सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्य के साथियों और सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे बेहद सम्मानित समस्त सम्मानित जमाकर्तागण, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपको पोर्टल के भूत से बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए उपस्थित हुए हैं और मुझे पक्का यकीन है कि जब आप इस वीडियो के अंत में पहुंचेंगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी दिशा निर्देश गाइडलाइंस अभी आना बाकी है। इसकी वजह से मैं पूर्णतः आपको ये नहीं कह सकता कि आपका समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस बात को ज़रूर ध्यान से सुने, देखें कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो कितना आपके मन और मस्तिष्क को संतुष्टि प्रदान करते हैं। आपने अभी पिछले 3-4-5 दिन जब से ये पोर्टल लॉन्च हुआ है तब से तमाम तरीके की भ्रम भ्रांतियों की बातें बहुत सारे लोगों से सुना होगा और एक तरीके से आपके मन मस्तिष्क पर पोर्टल का भूत के जैसे बात सवार हो गया है। इस भूत को उतारने के लिए कुछ चीज़ों का संज्ञान आप जरूर लें। क्यों इस पोर्टल की आवश्यकता महसूस हुई और क्यों इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, ये तो आप सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 5 साल से सहारा इंडिया परिवार के भुगतान बाधित हुए हैं। उससे पहले हम लोग किसी न किसी माध्यम से आपको वो बेहतरीन सुविधाएं, बेहतरीन लाभ और बेहतरीन सर्विस दे रहे थे, जो कि हम पिछले 40 साल से लगातार देते चले आ रहे हैं। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हुई इस बीच में, उस बीच में नहीं, इससे पहले से ही इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी थी और उसका एंड जब आया तो वो इतना उलझ गया कि इसको कोई सुलझाने वाला पैदा नहीं हुआ। क्योंकि माने सुप्रीम कोर्ट जब लगातार अपनी डेट पर डेट लगातार चलता चला जा रहा था, तब भी उसका समाधान होता नज़र नहीं आ रहा था। इसके पीछे के कारण को मैं बताना चाहूँगा कि क्यों पोर्टल की ज़रूरत है और क्यों पोर्टल पर आपका जाना ज़रूरी है। उसके टर्म्स कंडीशन के बारे में आप ज़्यादा इफ बट न करें, क्योंकि जब आप किसी मूवी को देखने जाते हैं जो किसी धर्म विशेष पर आधारित हो तो उसके सबसे पहले एक लाइन वहाँ पे आता है या कुछ वैधानिक बातचीत वहाँ पे आता है कि इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं सब काल्पनिक हैं और वगैरह वगैरह। फिर भी आप लोग देखते हो, अगर वो सारी चीज़ें अगर यहाँ पे लागू करेंगे तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी। ये वैधानिक आवश्यकता है जो वहाँ पे लिखा जाता है, इसका आपके इस पेमेंट से, भुगतान से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मैं अब आपको पोर्टल की जो ज़रूरत थी उसके बारे में बताना चाहता हूँ। 2008 में जब आपका रियल एस्टेट और हाउसिंग और इनकम बॉन्ड, जो भी रियल एस्टेट वगैरह में आपका काम जो चलता था, उस वक्त एक आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगा कि सहारा इंडिया परिवार का जितना भी डिपॉजिटर है वो सब A to Z फर्जी है, वहाँ पर कोई डिपॉजिटर नहीं है और वहाँ पर जितना भी धन लगा हुआ है वो टोटल राजनेताओं का है, अमर सिंह का है, मुलायम सिंह का है और भी जितने भी नेता हैं उन सबका ब्लैक मनी यहाँ पर है और इसका कोई आधार नहीं है डिपॉजिटरों का। ये फॉल्स हैं, फेक हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेके जब सेबी के द्वारा कार्रवाई किया गया और कार्रवाई करने के बाद में जब उसने 25-30 हज़ार लोगों को एक डाक के माध्यम से उसका जानना चाहा तो रिप्लाई के तौर पर बहुत ही कम लोगों ने उनको रिप्लाई दिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे झमेले में नहीं पड़ना चाहता जहाँ पर सरकारी कानूनी बाध्यताएं वहाँ पर सामने आने की थोड़ी सी गुंजाइश हो। इसकी वजह से उनको ये पक्का यकीन हो गया कि यहाँ पर आपका डिपॉजिटर फॉल्स है। इसी मामले को कन्विंस करके माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सहारा इंडिया परिवार के ऊपर बहुत ही गंभीर, बहुत ही कठोर प्रतिबंध लगाए गए। उसका परिणाम है कि हम आज प्रेजेंट टाइम पर 12 लाख लोग बेरोजगारी के कगार पे हैं। आप 10-12 करोड़ डिपॉजिटर लोग एक एक पैसे को मोहताज हैं। उसी प्रतिबंध का प्रतिफल हम लोग सब लोग देख रहे हैं। इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए जब माननीय सहकारिता मंत्रालय की तरफ से समस्त ईडी, चाहे वो सीबीआई, चाहे वो रेगुलेटर कोई भी हो, सेबी, सीआरसी, आरओसी,
जितना भी रेगुलेटर बॉडी है सबको एक मेज पर इकट्ठा किया गया और वहां पर बोला गया कि इस मामले को कैसे हम निपटा सकते हैं, कैसे हम अपने जो छोटा निवेशक है सहारा का, उसको हम पैसा पहुंचा सकते हैं। तो उसका एक रास्ता निकाला गया। इस रास्ते में ही ये वेरिफिकेशन का बात पोर्टल के माध्यम से होना शुरू हुआ। एक बात गौर करने लायक है, जो भी आपका भुगतान हो रहा है, जो भी आपका भुगतान होगा, वो सब कुछ सहारा इंडिया परिवार के माध्यम से ही होगा, सहारा इंडिया के पैसे से ही होगा और कहीं से भी इसमें सरकारी खजाने से 1 रुपया भी आपके पास तक नहीं पहुंचने वाला। आपने जो जमा किया है उसी को ही ये लोग वापस करने की व्यवस्था को व्यवस्थित कर रहे हैं। और ये व्यवस्थित करने के बाद में जब आप इस पोर्टल पर अपना आधार कार्ड को एंट्री करेंगे और उसका ओटीपी के माध्यम से जो भी प्रोसेस इसमें होगा, उस प्रोसेस के माध्यम से जब वहां पर डेटा इकट्ठा होगा कि सहारा का डिपॉजिटर 10 करोड़ का डेटा हमारे पास उपलब्ध है, तो जो नेता विपक्ष में है, पक्ष में है, जो भी कोई भी कुछ कहता हो, उनके जवान पर लॉक लगेगा, ताला लग जाएगा, क्योंकि वो हमेशा से इस बात को कहते आए हैं कि सहारा का डिपॉजिटर फर्जी है। आज आप उसी आधार को बेस बनाकर उन सारे लोगों को जवाब देंगे और ये जवाब तभी होगा जब आप पोर्टल के माध्यम से अपने आधार को वहां पर आधार को वहां पर प्रोसेस में लेके जाएंगे, तब जाके इसका होगा। इसमें कुछ चीज़ें मैं और आपको बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति यूट्यूब चलाता हो, अगर कोई व्यक्ति फेसबुक चलाता हो, अगर कोई व्यक्ति व्हाट्सएप चलाता हो, ये जो पोर्टल है वो व्यक्ति 100% चला सकता है। आपको कहीं पर भी किसी भी जगह पर जाने की भी जरूरत नहीं है, उसका प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ। और एक मात्र प्रिंट आउट आपको निकालना है, तो आप उस प्रिंट आउट को भी निकालेंगे तो उसका भी रास्ता मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आपके घर में बच्चे बड़े हो गए होंगे, बच्चे पढ़े लिखे होंगे, अगर उनको सारी चीज़ों को प्रोसेस के बारे में बताएंगे तो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि हमने एक बार लॉग इन कर दिया तो उसको हम वापस नहीं आ सकते, वो लॉक हो गया, ऐसा नहीं है। आप जब तक अंतिम पेज पर नहीं पहुंचेंगे तब तक आपका प्रोसेस पूरा नहीं होगा। आप चाहे जहां से पीछे से वापस आ सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हमारा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वापस आ सकते हैं, समझ लें और ठीक तरीके से ठंडे दिमाग से सारी चीज़ों को देखें, तब जाके इसको लॉगिन पे जाएं। क्योंकि ये कोई रिजर्वेशन का डिब्बा तो है नहीं कि गाड़ी चली गई तो हमको वापस वो सीट हमको मिलेगा नहीं। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसको बहुत ही ठंडे दिमाग से करने की जरूरत है। और मात्र 1 घंटे के अंदर कल मेरे यहाँ पर 40 अकाउंट एक ही व्यक्ति का प्रोसेस में चला गया और आप भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं से भी ये कहूँगा कि आप अपने क्षेत्र में अपने डिपॉजिटर के साथ में खड़े हो जाएं और वो डिपॉजिटर को ये जरूर बोलें कि पेमेंट जो भी आपको होना है वो आपके निश्चित रूप से अकाउंट में जाएगा। मैंने पैसा लिया है, मेरे पास रिकॉर्ड है, तो हम उस रिकॉर्ड को वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप डिपॉजिटर के साथ खड़े होंगे, उसको भी ये लगेगा कि चलिए कोई बात नहीं है, हमारा कार्यकर्ता हमारे साथ में खड़ा है। आप अगर अपने कार्यकर्ता के माध्यम से या कार्यकर्ता के साथ में जाके भी उसको कराएंगे तब भी आपका प्रोसेस आराम से हो जाएगा। आप कार्यकर्ता डिपॉजिटर के घर पे जाकर भी उन सारी प्रोसेस को कर सकता है बहुत ही तसल्ली के साथ। आपका कार्यकर्ता आपके हाथ में रहेगा, वो जाएगा नहीं, और जमाकर्ता आपके हाथ में रहेगा, वो जाएगा नहीं, और निश्चित रूप से आपके संबंध भी बढ़िया हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोसेस को लेके बहुत सारे लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा उनको दिक्कत महसूस हो रहा है। एक कार्यकर्ता हमारा ऐसा है जो निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से उन लोगों के साथ बैठ के करवा सकता है। ये आपको जरूर सोचना है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5 तक जाते जाते एक प्रिंट आउट निकलेगा। प्रिंट आउट जब सेव करने की बात आएगी वो आपकी गैलरी में पहुंच जाएगा। गैलरी से आप जिसको भी प्रिंट आउट कराना चाहते हैं, जहां पर भी आप जो जनसेवा केंद्र है वहां पर जाके उसको प्रिंट आउट निकलवाओ, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद फिर अपने मोबाइल से दोबारा से उसको क्लिक करिए और फिर दोबारा उसको अपलोड कर दो। तो ये प्रोसेस आपका आसानी से बिना किसी पैसे के हो जाएगा। क्योंकि मेरे सुनने में आया है कि जो जनसेवा केंद्र वाले हैं वो एक व्यक्ति से 100 रुपये का चार्ज कर रहे हैं या 50 रुपये का कर रहे हैं या कोई 200 रुपये का कर रहा है। वो सारी चीज़ें न हो, अपने जमाकर्ता के साथ अगर आप ये प्रोसेस उसके घर पर बैठ के अपने मोबाइल से भी करेंगे तो निश्चित रूप से उसको राहत मिलेगा कि चलिए हमें ऐसे टाइम पर हमारा कार्यकर्ता हमारे साथ में खड़ा है।
इन सारी चीज़ों को बहुत ठंडे दिमाग से करिए। निश्चित रूप से ये जो हुआ है ये निकल जाएगा, ये भूत है ये उतर जाएगा, और धीरे धीरे प्रोसेस में हमारा रोज़मर्रा की टाइम पर ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आ जाएंगी। ये चीज़ है। एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण है, आने वाले टाइम में आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा देखने को मिलेगा। जैसा कि मुझे सुनने में आया है उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में आपके सर पे, यानी कि हमारे कार्यकर्ता के सर पर पेमेंट का कोई लोड नहीं होगा, क्योंकि आपको काम करना है। अभी हाल फिलहाल में ही सहकारिता मंत्रालय की तरफ से जो सोसाइटियों के लिए रेगुलेशन या अध्यादेश जो जारी किए गए हैं उसमें ऐसा प्रावधान है कि जो भी सोसाइटी में डिपॉजिट करेगा उसका मैक्सिमम 15 दिन से ज़्यादा का पेमेंट डिले नहीं हो सकता। तो इस स्थिति में आपका जो भी भुगतान की प्रोसेस होगा आगे चल के, जब आप संस्था या ब्रांच के माध्यम से जब आपका काम होगा आगे चल के, तो वो टोटल पेमेंट आपका पोर्टल के माध्यम से ही उस अकाउंट में जाएगा और आपको पेमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा। वो कंपनी का और सोसाइटियों की जिम्मेदारी एक तरीके से हो जाएगी। आपका जो भी प्रोसेस होगा वो केवल बिजनेस का या डिपॉजिट कराने का होगा, जो आप पहले से करते चले आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात आने वाले कल में हो सकती है। इस चीज़ के ऊपर निश्चित रूप से जरूर विचार होगा। इसके लिए निश्चित रूप से आप लोग तैयार और बेफिक्र होकर अपना मन मस्तिष्क को अपना सेटअप तैयार करके रखें। ये बातचीत आपके बीच में हो गई। अब मैं आपके बीच में कुछ जमाकर्ताओं के या कार्यकर्ताओं के सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो पर लगभग 200 प्रश्न आए थे और 200 प्रश्न को मैं यहाँ समय अभाव में नहीं रख सकता हूँ, लेकिन कुछ चुनिंदा सवाल जो ले रहा हूँ उसको आप लोग जरूर संज्ञान में लें। एक ओम वर्मा जी हैं, वो पूछते हैं कि क्या सहारा का काम पहले की तरह से शुरू होगा। तो मैं उनको पहले बताना चाहता हूं, आप पहले से भी बेहतर तरीके से काम करेंगे, क्योंकि आप ऐसे संघर्ष की भट्टी में तप कर निखर कर सामने आने वाले हैं जो गोल्ड बन चुका है। और निश्चित रूप से आपको आने वाले कल में पेमेंट का कोई टेंशन होगा नहीं, क्योंकि जो चीज़ें सामने आएंगी आगे चल के वो निश्चित रूप से पारदर्शी होगी। इस बात को आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए। दूसरा प्रश्न आया था भरत प्रसाद जी का, इसमें बोला था कि अमित शाह जी ने तो 22 मार्च तक के जमा राशि का डिमांड जमा राशि के लिए बोला है, उनका डिमांड कह रहे हैं, और हम कह रहे थे कि 22 मार्च तक का मैच्योरिटी हो गया वो डिमांड करना है। हाँ, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी भी है, मगर आप लोग इस बात को थोड़ा सा देखिए कि जो भी पेमेंट आपका पूरा हो गया है उसको भी करवाओ और जो पूरा नहीं हुआ है उसको भी करवाओ। मगर जो पूरा नहीं हुआ उसका पेमेंट नहीं होगा, उसका पेमेंट तय समय पर ही होगा। मगर आपका जो डिमांड बनेगा, आपका जो एक अकाउंट का संख्या जो पोर्टल पर लॉन्च होगा एक आधार के माध्यम से, तो उसकी गिनती जो लोग कहते थे कि लोग फर्जी हैं, उन फर्जी लोगों को एक तरीके से ठोस जवाब देने का तरीका है कि जितना भी अकाउंट है आप उसको डिमांड कराइए, या जो रेगुलर वे में प्रेजेंट टाइम पर भी अकाउंट चला रहे हैं लोग उनका भी डिमांड कराइए, मगर वो पेमेंट में नहीं आएंगे, वो पेमेंट में वही आएंगे जिसका अकाउंट पूरा हो गया है। एक और प्रश्न पूछा था एक व्यक्ति ने, जिसमें उन्होंने पूछा कि हमारा रोल क्या होगा, कार्यकर्ता का रोल क्या होगा या ब्रांच का रोल क्या होगा, ब्रांचें तो बंद हैं तो कैसे होगा। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि उम्मीद तो है कि आपकी ब्रांच बहुत जल्दी प्रोसेस में आएंगी, क्योंकि वेरिफिकेशन ब्रांचों के माध्यम से ही होगा। एनीवे कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत समस्या इसमें आती है तो ये भी उम्मीद है कि रीजन स्तर से भी आपको लिस्ट अपने जमाकर्ताओं के वेरिफिकेशन की मिल सकता है। वो रिपोर्ट रीजन के माध्यम से अपना वर्कर कार्यकर्ता भी वहाँ पर उपलब्ध करा सकता है, इस तरह की भी संभावना है। ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं जिनका अभी हमें मुख्यालय स्तर से बात करने का या मुख्यालय से दिशा निर्देश प्राप्त करने का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और वो निश्चित रूप से 2-4 दिन के अंदर हम लोगों के पास जरूर मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा सूचना मिला है कि बहुत सारे रीजन स्तर से या जोन पे ये आदेश हुए हैं कि जो क्वेरी कार्यकर्ता की जमाकर्ता की हो उनको एक कंपाइल करके सारी चीज़ों को मुख्यालय भेजें, जिससे कि पोर्टल में कुछ आवश्यक संशोधन हो सकें। एक नाम से कई
आईडी है उसको कैसे प्रोसेस होगा, डेथ मैच्योरिटी कैसे प्रोसेस होगा, MIS कैसे प्रोसेस होगा, या जिसमें नाम डिफरेंस है वो कैसे प्रोसेस होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस आने वाले हैं। तो इसी सारी चीज़ों को लेके आप लोगों के बीच में, इन सारी चीज़ों को लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ, और जैसे ही हमको गाइडलाइंस मिलते हैं आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे। मैं ये आपसे आग्रह करता हूँ कि जो भी बातचीत आप लोगों के मध्य हुई है तो इसमें से कुछ न कुछ चीज़ें आपकी जरूर काम की होंगी। अपने जूनियर कार्यकर्ता तक इन सारी चीज़ों को अगर पहुँचाएंगे तो उनको भी राहत मिलेगा। इस पोर्टल के भूत को उतारने के लिए आप थोड़े से ठंडे दिमाग से, या कहते हैं हमारे बुजुर्ग, जब भी कोई टेंशन हो लंबी सांस खींचिए और थोड़ा सा मन मस्तिष्क को थोड़ा सा स्थिर करिए, फिर आप डिसीजन लेंगे तो बेहतरीन डिसीजन होगा। हड़बड़ाहट में कोई भी चीज़ कभी कामयाब नहीं होती, हड़बड़ाइए मत। एक एक व्यक्ति का, एक एक रुपए का पेमेंट सहारा इंडिया परिवार के माध्यम से पोर्टल पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद होगा। और ये किसी राजनेता का, किसी राजनीतिक पार्टी का कोई इसमें रोल नहीं है। सहारा का जमाकर्ता, सहारा का भुगतान, सहारा का पेमेंट, सहारा का कार्यकर्ता, इन चारों को सहारा इंडिया परिवार ही मैनेज करेगा। सरकारी खजाने में से 1 रुपया भी कहीं से कोई देने वाला नहीं है। चाहे पेमेंट 1 पैसे का हो, चाहे पेमेंट 10 करोड़ का हो, कोई 1 रुपये का पैसा वहां से नहीं है, सहारा के माध्यम से मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी चीज़ें क्वेरी यहाँ पे पूरी हुई होंगी। हम लोग निश्चित रूप से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आपके समझ प्रस्तुत होंगे, और आपकी जो भी क्वेरी हैं, जो मैं अपने अनुभव से वर्तमान की परिस्थितियों को आंकलन करके और जो जो सोर्स हैं हम लोगों के, उन सोर्सों से एकत्रित की हुई जानकारियों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। और इन प्रयासों से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत राहत तो जरूर मिलती होगी। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यथार्थ वो हकीकत है जो आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आपसे आग्रह किया जाता है कि आप थोड़ा सा सहयोग करें। जो भी YouTube पर अभी भस्मासुर पैदा हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बचिए। अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जो भी बात, सीनियर्स के द्वारा जो भी बात आपके पास पहुंचाया जा रहा है, उन बातों को लोगों के बीच शेयर करेंगे तो बहुत सारी भ्रम भ्रांतियां दूर होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो सभी सम्मानित जमाकर्ताओं के साथ अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं को भी सादर सार अपनाओ। थैंक यू।